दिल्ली के अशोक नगर में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। करीबन 500 से ज़्यादा झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया है। ये भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो नए अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अलॉट किए गए हैं। क्या कुछ कांग्रेस का इस मामले में कहना है? इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन मौजूद है, प्रवक्ता मौजूद है, अलका लांबा जी। उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कुछ आप कहेंगे मैम? जिस तरह से लगातार जो बुलडोजर का एक्शन है वो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ सरकार का, डीडीए का ये भी कहना है कि साथ में हम अपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं, वो अलॉट किए जा रहे हैं। कुछ को स्टे मिल गया है, कुछ को स्टे नहीं भी मिला है। देखिए, ये भारत की राजधानी दिल्ली है। लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उसके ऊपर उन्हें इन सब चीज़ों से राहत देने की बजाय उन्हें बेघर किया जा रहा है। आप करिए बेघर, पर उससे पहले उनके घरों की व्यवस्था भी तो आप ही को करनी है। वो आसमां से तो टपक के वहाँ बसे नहीं, इतने सालों में उन्हें वहाँ पर बसाया गया है। वो बसे हुए थे। अब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। 1993 में पहला विधानसभा का दिल्ली में चुनाव होता है, भाजपा जीतती है, पर भाजपा इन गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। बुलडोजर चलाया जिस वजह से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से 22 साल के लिए बाहर हो गई। वो फिर वही काम कर रही है। अगले 50 साल तक भाजपा अब नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। उसके बाद चुनाव होता है 1998 में, 2003 में, 2008 में। 3 बार कांग्रेस की शीला दीक्षित कांग्रेस सरकार को मौका मिलता है। और इन 15 सालों में, मैं नहीं कह रही हूं, आज की दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं, जो मैं आपको वीडियो भी दिखाना और सुनाना चाहती हूँ, जिसमें वो ये कह रही हैं 18,000 मकान नहीं, कांग्रेस के समय में तो 50,000 मकान 15 सालों में बनकर तैयार थे। वो देने थे 10 सालों में। किसको देने थे 10 सालों में? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्हें देने थे, उन्होंने नहीं दिए हैं। और आज आपको अगर देने हैं तो आप ये कह रही हैं उनकी अपना जर्जर हालत होगी, उनको मरम्मत करना है। हाँ, 20 सालों तक जिन मकानों पे जिन गरीबों का हक था, जो कांग्रेस बनाकर गई, खासतौर से कालका जी का भूमिहीन कैंप है ना, वहाँ पर इमारतें बड़ी, शीला जी का भी पिप जाकर देखेंगे, पत्थर लगा हुआ है वहाँ पर पक्के मकान देने का। झुग्गी बाद में उनको खाली कराई, पहले मकान में शिफ्ट किया। आज ये वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो है आतिशी, वो कह रही हैं कि मुझे जेल ले जाया जा रहा है। आतिशी, तुम जेल में नहीं हो, तुम पंजाब की लुधियाना सीट में उपचुनाव में प्रचार प्रसार में बिजी, और यहाँ बुलडोजर चल रही है। सच्चाई है। और रेखा गुप्ता जो कह रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है 18,000 मकान नहीं, कांग्रेस 50,000 बना कर गई थी जर्जर हालत में। ये इनको बेनकाब करने वाला इन्हीं का बयान और वीडियो है, जो मैं कहूंगी आपको। मैं दोबारा आपको सुनाती हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। मैं इसको मैं 1 सेकेंड करती हूँ, इसको पकड़। ये फ्लैट लगभग 18,000 नहीं, लगभग 50,000 फ्लैट हैं, जो पिछले 12-15 साल से उसी अवस्था में खड़े हैं, किसी को दिए नहीं गए थे। इस पे जो भी नीतिगत फैसले होने चाहिए थे वो हमने लिए हैं। अब उनकी रिपेयर का काम शुरू हो चुका है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो आज की तारीख में, अभी इन्हें सत्ता में आए कुछ समय नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है 50,000 मकान बनाए गए, ये उनके मुंह से सुना जा रहा है। और ये पिछले 2-3 महीनों में नहीं बने, ये कांग्रेस की 15 साल की सरकार में बने। आपको तो सिर्फ चाबियां देनी थी। 10 साल उन्होंने राजनीति की दिल्ली की, आम आदमी पार्टी ने, और केंद्र में बैठ के आपने भी मदद करने की बजाय जो है उन्हें बेघर करने के लिए बुलडोजर अपने दिए। डीडीए की जमीन, एलजी का शासन बचाते तो 7 सांसद आपके थे, बचा सकते थे। अलका जी, जो डीडीए ने आंकड़े दिए हैं, जो डीडीए दावा कर रहा है, उसके अनुसार 2100 झुग्गियों में से जो 1600 परिवार को स्वाभिमान अपार्टमेंट में पक्के मकान मिल चुके हैं, जबकि जो 200 से ज़्यादा लोग हैं वो कोर्ट से उनको स्टे मिल गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इतने मकान तो वो दावा कर रहे हैं कि अभी रेडी हो गए हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगी, रेडी 50,000 कांग्रेस के समय पे भी हो गए हैं। ये रेखा गुप्ता जी का बयान आप दोबारा चलाइएगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। 50,000 मकान 10-15 साल पहले शीला जी के समय पे तैयार थे, जर्जर हो गए क्योंकि दिए नहीं हैं। ये सब कोर्ट जाने की नौबत आती क्या उस गरीब के लिए? कहाँ से कोर्ट के पैसे देगा, कहाँ से वकील के पैसे देगा? वो रोजी रोटी पर जाएगा या अदालतों के चक्कर काटेगा? मैं भी विधानसभा का कालका जी से चुनाव लड़ी, लेकिन लोगों ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया, जिसका खामियाजा आज मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि भूमिहीन कैंप कालका जी, गोविंदपुरी के लोगों को उठाना पड़ रहा है, पूरी दिल्ली में इसी तरह
तरह की बहुत सी झुग्गियां हैं जिन्हें मकान देने का वायदा किया और बहुत सी जगह मकान कांग्रेस के समय बनकर तैयार हैं। ये इनसे धोखा है। दिल्ली की जनता अब देख रही है और भुगत पी रही है, जिसे देखकर बहुत दुख हो रहा है कि कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ती आई है और आज भी हम इनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, पूर्व वहां के विधायक सुभाष चोपड़ा जी, सब लोग वहां पर आज उनकी मदद के लिए खड़े हैं। जो कांग्रेस के मकान बनकर तैयार थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि जर्जर हालत में है, दिल्ली की सीएम अभी बोल रही हैं, फिलहाल उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा, खंडर बन चुके हैं और आज कह रही है मरम्मत करेंगे और मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है 18 नहीं 50,000 मकान कांग्रेस के समय बनकर तैयार हैं, जो इस समय ना देने से, उसकी मरम्मत ना होने से वो जर्जर हालत में हो गया। उनकी मरम्मत करनी है जिसमें समय लगेगा। यानी कि साफ बात है, आज बेघर तो कर दिया पर आज उन्हें मकान नहीं मिलेगा और उस जर्जर हालत के मकान की रिपेयर के लिए शीर्षक पैसा चाहिए। वो पैसा इनके पास नहीं है, इसलिए किश्तों में होगा। वो कितनी किश्तों में? 6 महीने में, साल में, 5 साल में, या आपके दोबारा चुनाव आएंगे और तब होगी ये रिपेयर, तब आप चाबियां देने का। इस बार ढोंग हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आए और बीच चुनाव में चाबी का ढोंग करके गए और चाबी तो नहीं मिली, बुलडोजर जरूर चाहिए। एक सवाल ये भी लगातार उठता है जब हम लोग पूछते हैं सवाल आम आदमी पार्टी से भी, बीजेपी से भी, कि कांग्रेस ने ये सब तैयार किया था, कांग्रेस ने मकान बनाए थे, लेकिन उनका भी ये कहना होता है कि क्या कांग्रेस के समय में फिर कोई झुग्गी नहीं रही थी? क्या कांग्रेस के समय में गरीबी बिल्कुल खत्म हो गई थी? हाँ, तो बस यानी कि ये कहकर आप पल्ला झाड़ गए ना, अरे तब भी तो गरीबी थी, अब भी गरीबी है, तभी बुलडोजर थे, तब भी, आज भी झुग्गी, ये सब थे। इसी को आपने मुद्दा बनाया आम आदमी पार्टी और भाजपा ने, इसलिए आप सत्ता में आए और आज आपको काम करना है। आप बेईमान होकर काम नहीं कर रहे और उल्टा 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी शीला दीक्षित जी की सरकार, शीला दीक्षित जी को आज भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के दोनों के मुखिया को। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इतना काम दिल्ली के लिए किया और उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना बदनाम किया। आज उसी कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार के घोटाले पर दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, बोल दिया कॉमनवेल्थ में कोई घोटाला नहीं हुआ था, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट देखकर शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को आज क्लीन चिट देते हैं। शीला जी काम कर रही थी और आपने उन्हें धोखे से इस तरह से सत्ता से बाहर किया और जो शीला जी के प्रयास थे वो रुक गए। 50,000 मकान नहीं, 1 लाख मकान बनना था, 50,000 बन गए। आपको चाबी देनी थी, आप वो नहीं दे पाए, आप बुलडोजर चला रहे हैं। बनाइए और मकान बनने हैं, क्योंकि इन 10-15 सालों में रोजगार की तलाश में और पलायन हुआ है। बिहार का चुनाव है, पलायन यात्रा चल रही है, वहां पर रोजगार दो, पलायन रोको, क्योंकि यूपी और बिहार के राज्यों से आज भी पलायन हो रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली जो खुद बेरोजगार है, अब 19 को राहुल जी के जन्मदिन पर पूरी कांग्रेस तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले लगा रही है। कहां से आ रहा है ये बेरोजगार? ये देश भर से राजधानी की में आ रहा है, एक रोजगार की उम्मीद से आ रहा है। तो मकान जरूरतें आपकी समय के साथ काम करना था और आप बेशर्मी के साथ आप ये कहते हैं कांग्रेस के समय भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये बेशर्मी है, ये नैतिकता कहती है। थोड़ी शर्म हो, इस्तीफा दे दीजिए, कांग्रेस लौटेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लोगों से धोखा, ये लोग इनसे धोखा खा चुके हैं, कांग्रेस लौट। आखिरी सवाल, स्वाभिमान अपार्टमेंट को दिखाकर सरकार अब ये श्रेय ले रही है कि जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं उसके बदले लोगों को मकान भी दिए जा रहे हैं और अच्छी तरह से वो जो मकान है वो बनाए गए हैं। उस पर आप क्या कहें? देखिए, श्रेय ले लीजिए, चाबियां भी तो दीजिए। आज सच्चाई तो ये है कि बुलडोजर चल गया। आज सच्चाई तो ये है कि गरीब की आंखों में आंसू है, उसकी रोजी रोटी छिन गई। वो कोर्ट कचहरियों में स्टेक लिए जा रहा है। आपसे, सरकार से राहत नहीं, जो चुनाव और वोट लेकर विधायक सांसद बैठे हैं, राहत कोर्ट से उन्हें मिलती है, स्टे मिलता है। हाँ, ये तो बेशर्मी है ना कि आप कहोगे कि आप न्याय नहीं करोगे, लोग अपने वकीलों की फीस देकर अदालतों के चक्कर काट के वहां से राहत लेते हो, अदालतों से ले लें। झुकना तो आपको पड़ रहा है ना, चाहे अदालत के फैसले के सामने, लेकिन ये गरीबों की हाय है। चाहे वो आम आदमी पार्टी का दिल्ली से भागे हुए अरविंद केजरीवाल हो, अतिशी मरलीना हो, चाहे दिल्ली की सत्ता में आज बैठी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, लीपा पोती हुई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार आज में है। आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन है। एमसीडी में ये है बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, एलजी इनका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, सातों सब आपके। चाहें तो 7 मिनट में चाबियां सौंप सकते हैं प्राथमिकताओं पर। अपनी इस काम को इनको लेना चाहिए, पर प्राथमिकताओं में गरीब की रोजी रोटी, गरीब की छत है ही नहीं है। हाँ, वो बच्चे हैं वहां पर, बेघर हो गए, कॉपी किताबें लेकर भाग रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वर्दियां उनकी इस तरह होगी, है ना। और गर्मी, भीषण गर्मी के बीच में, हाँ, पंखे में बैठना आपका मुश्किल होता है, आप तो एसीओ में बैठे हुए हैं, वो खुली धूप में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है दिल्ली के या देश के इन गरीबों को, ये जो दिल्ली राजधानी में हो रहा है, तो आप सोच लीजिएगा कि देश में इस गरीब के क्या हालात होंगे।
बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। अलका लांबा जी को आपने सुना। देखिए, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है, लेकिन उसी के साथ में जारी है दिल्ली में राजनीति। तेज गर्मी के साथ में राजनीति भी बुलडोजर एक्शन के साथ में गर्म हो गई है। और कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर भी, साथ ही साथ मौजूदा दिल्ली में सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर भी। पुराना और हाल ही में जो दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है वो अलका लांबा ने सुनाया और बताया कि किस तरह से जो शीला दीक्षित के समय में बने हुए अपार्टमेंट थे, जो मकान बने हुए थे, उनका अभी तक सदुपयोग नहीं किया गया और क्यों जो पलटवार है वो पिछली पार्टियों पर डाला जा रहा है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।